हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 और 2 को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसे जानने के लिए कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, उनका अस्तित्व है या नहीं है, इसे जानने से पहले हमें कुछ बातें याद होना आवश्यक है। जैसे कि नंबर 1, हमने पिछली वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 4 की, उसमें आपको एक टर्म पढ़ाया था विविक्त कर। क्या पढ़ाया था? विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होता है? अगर हमारा विविक्त कर यानी d = b² - 4ac, इसमें क्या होगा? अगर ये चीज़ 0 से बड़ा होगा, इसका मान जो है 0 से बड़ा निकल के आएगा, तो दो मूल बनेंगे, यानी दो असमान कह सकते हो आप, या भिन्न, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, मूल प्राप्त होंगे। यदि इसी को हम लिख सकते हैं b² - 4ac, अगर ये बराबर होगा 0 के, तो हमारे पास कौन सी, देखो क्या रूप आएगा? तो हमें निकल के आएगा दो बराबर वास्तविक मूल। क्या आएंगे? दो बराबर वास्तविक मूल। और इसमें आएंगे दो असमान यानी भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अगर एक टर्म और बनेगा इसमें b² - 4ac, अगर ए छोटा होगा 0 से, छोटा कब होगा? जब माइनस में इसका मान आएगा, तो क्या निकल के आएगा? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी जब हमारे पास b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, तो दो असमान भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब b² - 4ac बराबर 0, ये 0 के बराबर आएगा इसका मान, तो दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे, यानी समान। इसमें असमान है, इसमें क्या आएगा? बराबर कह सकते हैं, या कह सकते हो आप समान। क्या कह सकते हो? समान। ठीक है, अगर b² - 4ac छोटा होगा 0 से, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे पता करेंगे कि वास्तविक मूल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a का मान यहाँ पे है 2, b का मान यहाँ पे है -3 और c का मान यहाँ पे है 5। तो इसे ज्ञात करने के लिए कि कोई मूल की प्रकृति है या नहीं है, इसका अस्तित्व है या नहीं है, हमें विविक्त कर ज्ञात करना होता है। तो विविक्त कर हमने अभी बताया d = b² - 4ac, तो d = b² - 4ac, इससे निकालेंगे हम। जब भी हमें पता चलेगा कि इसके मूल हैं भी या नहीं हैं, ये कैसी प्रकृति का है, वास्तविक है या नहीं भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने d = b² - 4ac लिखा। अब हमारे पास b का मान -3 है इस वाले समीकरण में। ठीक है, a का मान कितना है? 2 है, और c का मान कितना है? 5 है। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे आगे, तो d = b² यानी 3 का स्क्वायर - 3 का -4, 4 का 4 रहेगा, a का मान 2 लिखेंगे गुणा में, और c का मान 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, प्लस का हो जाएगा -4 दूनी 8, 5 40, यानी ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो d = कितना आया? 9 - 40, तो आगे हम लिख सकते हैं d = कितना आएगा? -31 निकल के आया। अब देखो ये जो -31 निकल के आया, ये कैसा है? ये 0 से कैसा है? छोटा है। कैसा निकल के आया? d = -31 कैसा है? ये 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, यहाँ लिखेंगे हम एक लाइन, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 से छोटा है, जो कि हमने अभी आपको बताया b²
-4ac जब 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, विविक्त कर में ये आता है, ठीक है। अब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 3x² - 4√3x प्लस में 4 = 0। अब इसको भी हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम उसी से करेंगे, यानी d = b² - 4ac। अब देखो इसमें a का मान कितना है, 3 है, ठीक है। b का मान देखो यहाँ पे कितना है, b का मान कितना है -4√3, c का मान कितना है 4। अब जो हमारे पास विवितकर है उसमें क्या करेंगे, हम मान रख देते हैं। तो d = यहाँ पे हो जाएगा b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणा में a 3 गुणा में c कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करो तो 4 का -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो गुणा में 3 -4 तिया 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 48। अब 16 तिया कितना होता है 48 माइनस के 48। अब देखो ये क्या आ जाएगा 48 से 48 0, यानी ये 0 बराबर किसके आया 0 के। तो जब भी हमारा d जो है बराबर, d का मतलब विवितकर बराबर 0 आता है, d बराबर कभी भी अगर 0 आता है तो हमारे कैसे मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 2 बराबर वास्तविक मूल, ठीक है। जब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे तो हमें क्या होगा, x का मान यहाँ से डिफाइन करना होगा, यानी x का मान निकालना होगा, वास्तविक मूल्य भी तो निकलेंगे। तो हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, कौन सा है, जो हमने आपको पढ़ा रखा है, x बराबर -b और रूट में कितना है b² - 4ac बट्टे में कितना है, सॉरी प्लस माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस 2a, ठीक है, ये है। तो x बराबर हम इस वाले को क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट में कितना लिख सकते हैं d, क्योंकि ये विवितकर है जो हम ऊपर लिखते आ रहे हैं 4ac बट्टे में कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। अब देखो d का मान हमारे पास पहले ही इसमें हमने निकाल लिया है, d का मान पहले ही निकाल लिया है, d का मान कितना आया है हमारे पास 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर माइनस का b, तो -b का मान कितना है यहाँ पे -4√3, तो -4√3 है। अब हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये 0, और बट्टे में 2 गुणा में a का मान कितना है, यहाँ पे कितना निकल के आया हमारे पास 3। तो देखो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 0 और ये 0 तो हम लिखते ही नहीं है, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ से हम 2 दूनी 4 आ जाएगा, सॉरी 3 है ना ये 3, 2 गुणा में 3, तो इसको हम 2 गुणा में कितना लिखेंगे 3, ठीक है। 2 से 2 इसको 4 को काटेंगे तो 2 बार, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना आएगा, देखो x बराबर 4√3 बट्टे 2 गुणा में 3, क्योंकि ये 0 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा निकल के, फिर x बराबर आएगा हमारे पास 2√3 बट्टे में कितना आएगा 3। अब हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, आगे थोड़ा और कर सकते हैं, करेंगे यहाँ पे √3 का गुणा करेंगे और ऊपर भी √3 का। जब देखो इससे गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये काट देंगे तो यही सेम रहेगी, लेकिन इसे गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बराबर इस रूट से इसमें गुणा करेंगे तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा में कितना आ जाएगा 3 बट्टे में 3, ये हो जाएगा 3 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/√3। तो एक मूल ये आ गया और दूसरा भी मूल क्या होगा, बराबर होगा इसी के, यानी 2/√3। तो ये आ गए हमारे पास 2 मूल, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आ रहे थे कि 2 बराबर मूल होंगे, तो ये 2 बराबर मूल निकल के आए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, थर्ड पार्ट। अब देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है थर्ड भाग। तो इसमें भी क्या है 2x² - 6x प्लस में 3, तो इसको भी हमें ज्ञात करना है कि इसके मूल प्रकृति कैसी है और इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे d = मान लेंगे b² - 4ac, ठीक है, इसी से करेंगे। तो d बराबर कितना निकल के आएगा, b का मान देखो, a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2, b का मान क्या है यहाँ पे -6, c का मान कितना है 3, तो b का मान रखेंगे -6 का स्क्वायर, -4 गुणा में a कितना है 2 गुणा में, और c कितना है 3, ठीक है, यही है। तो 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस का आएगा वो भी, -4 दूनी 8 तिया 24 आ गया, यानी d बराबर हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना आएगा 12, यानी 36 में से 24 गया 12। तो ये जो संख्या है क्या 0 से बड़ी है, हाँ ये 0 से बड़ी है।
तो जब ये 0 से बड़ी है तो हमारे पास क्या निकल के आते हैं बताओ। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमारा ये d बराबर d बड़ा होता है 0 से तो दो वास्तविक, कैसे, दो वास्तविक भिन्न मूल, यानी दो वास्तविक और असमान मूल आएंगे, मूल होंगे। ठीक है, अब दो असमान मूल होंगे तो मूल कैसे निकालेंगे, तो हमें वही हमारे पास निकालने का एक तरीका है। कैसे, x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस में रूट में कितना d, क्योंकि d का मान ही होता है, यहाँ पे क्या होता है d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने डायरेक्ट कितना लिख दिया d बट्टे में 2a। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है माइनस के 6 और प्लस माइनस d का मान कितना निकल के आया है अंडर रूट में 12। ठीक है, बट्टे में 2 गुणा में a का मान कितना है 2। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस देखो इसमें से जब 12 का हम यहाँ पे 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 1 2 बाहर निकल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 3 और बट्टे में हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो x बराबर 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 और बट्टे में कितना आ जाएगा 4, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यानी x बराबर यहाँ पे आ गया x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में 3 बट्टे में 2। तो हमारे दो मूल निकल के आने, ठीक है, दो भिन्न मूल। तो एक तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 3 बट्टे में 2, एक x बराबर आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बट्टे में 2। तो यही दो मूल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हों, यानी दो, इसमें कह रहा है कि ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल हों। तो हमें पता था कि बराबर मूल के लिए हमें क्या होता है, d बराबर होना चाहिए 0, यही होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होना चाहिए 0। ठीक है, यही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो देखो बी स्क्वायर, यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 2 है, b का मान कितना है k है, और c का मान कितना है 3 है। ठीक है, इस वाले समीकरण से यही निकल के आ रहा है। तो b का मान रखेंगे, यानी b का मान k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बताओ 2 गुणा में 2, और c का मान कितना है 3, बराबर क्या है हमारे पास 0। 0 हमने क्यों रखा है इसके बराबर, क्योंकि ये पहले से बोल रहा है कि दो बराबर मूल हों। अगर दो बराबर मूल होंगे तो हमने पहले पीछे बता रखा था, आपको अभी बताया था कि अगर दो बराबर मूल होंगे तो उसके लिए d बराबर क्या होना चाहिए 0, तो हमने 0 रख दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, यानी 24 हो गया, बराबर के कितना हो गया 0। ठीक है, अब जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस 24 को इधर लेके जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 24। अब जब हम इसको रूट को हटाएंगे यहाँ से तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, तो k स्क्वायर रूट में और इसमें भी रूट 24, तो ये तो k आ जाएगा बाहर और ये रूट का कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो हमारे पास k का मान, हम इसको और 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 के जब गुणनखंड करेंगे हम, 24 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो देखो 24 के गुणनखंड 2 12 बार जाएगा, 2 छिक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, यानी इसमें एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको k बराबर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 6। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्या आ गया, दो बराबर मूल, तो एक तो ये रहा और एक और होगा ऐसे ही, k बराबर 2 अंडर रूट में 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, दो बराबर मूल। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है जो कि इधर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो k का ऐसा मान ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण जो दे रखा है इसको एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, k x का गुणा x में करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर के 0, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब इससे हम a का मान निकालेंगे कितना k, b का मान निकालेंगे माइनस के 2k, और c का मान यहाँ से होगा हमारा 6। ठीक है, ये मान होगा। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर दो बराबर मूल निकालने होंगे तो इसमें भी d बराबर 0 होना चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम क्या रख देंगे 0, क्योंकि विविधकर निकालेंगे जब ही तो पता चलेगा कि बराबर मूल है कि नहीं, तो विविधकर पूछ ही रहा है इसमें। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब रखेंगे तो बी का मान कितना है माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा का ए का मान कितना है k और गुणा में c का मान कितना है 6। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 छिंग 24 के ये बराबर क्या है 0 के। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4k स्क्वायर इजिकल टू, ये इधर जाएगा तो 24 के हो जाएगा। बताओ इस k से एक के कैंसिल हो जाएगी, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं कि नहीं, कब बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो k से k कैंसिल हो जाएगी, k बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 बट्टे में कितना 4। ठीक है, 4 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा k का मान 6, यानी k का मान हमारे पास निकल के आया 6, यानी इससे हमारे पास k का मान कितना निकल के आया है 6। ठीक है, तो यही क्या हमारा आंसर, 2 मूल आ गए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो मैंने ये अलग अलग करके लिख दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे k इजिकल टू प्लस माइनस 2√6 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है अगर क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच चुके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।